हेलो, ओम नमः शिवाय। मैं हूँ शिवांगी शुलाता राय चैटर्जी। वेलकम इन माय चैनल शुलाताज ओपन विंडो। एरीज, मेष राशि, मेष लग्न, या तो आपका अगर सन साइन है मेष तो भी ये रीडिंग आप सुन सकते हैं, आपके साथ रेजोनेट हो भी सकता है। ठीक है, सो दिस इज़ अ रीडिंग फॉर द मंथ ऑफ अगस्त। 1 से 15 अगस्त 2022 के एनर्जी के ऊपर 3 कार्ड का ये रीडिंग है। आपका थोड़ा सा पास्ट, थोड़ा सा प्रेजेंट एंड थोड़ा सा फ्यूचर एनर्जी को एनालिसिस करेंगे। हमारा जो मेन फोकस रहेगा रीडिंग का वो रहेगा आपका लव लाइफ एंड आपका फाइनेंस के ऊपर। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। एरीज, आपका पास्ट एनर्जी से। एरीज पास्ट एनर्जी, बिटवीन वर्ल्ड्स, ओके, एंड प्रेजेंट एनर्जी लॉयल हार्ट, एंड द फ्यूचर एनर्जी इज मैसेज इन अ बॉटल। सॉरी, ओके, तो मुझे ऐसा लग रहा है कुछ ऐसे एनर्जीज़ आपके इर्द गिर्द फ्लो हो रहा है, जिसमें से एक है तो कि आप उस एनर्जी से निकलना चाह रहे हैं। ठीक है, पास्ट एनर्जी में दिख रहा है कि आप इंटेंशनली कोई एक जोन से दूसरे जोन में जाने का प्लान कर रहे हो, सोच रहे हो, उसी के अकॉर्डिंग काम कर रहे हो। तो दिस इज़ योर पास्ट। तो प्रेजेंट में जैसे यू आर बीइंग लॉयल पार्टनर, आप ना रिफ्लेक्ट कर रहे हो आपका एनर्जी अपने पार्टनर की तरफ, यू आर रेसिप्रोकेटिंग इन अ वेरी गुड वे। तो ये आपका अच्छा दिख रहा है। बट इन फ्यूचर में मुझे ऐसा लग रहा है कुछ तो ट्यूशनल मैसेज हो सकता है, या तो फिर कोई ऐसा मैसेज आपको मिल सकता है, मैसेज इन अ बॉटल, जिससे आपको मतलब जैसे होता है ना, नक्शा मिल गया कोई ट्रेजर का, ऐसा टाइप का कुछ हो सकता है। स्पिरिट का ब्लेसिंग कार्ड बोल रहा है अर्थ कनेक्शन, बी माइंडफुल ऑफ द प्लैनेट, कम बैक टू अर्थ, स्टे ग्राउंडेड। मतलब ग्राउंडेडनेस पे आपको थोड़ा फोकस करना पड़ेगा। ग्राउंडेडनेस मतलब आप अगर ज़्यादा उड़ने लगेंगे, जैसे कुछ लोग होते हैं ना कि लोग सोचते हैं यस आई एम द गॉड, तो वैसे मेंटालिटी में मत रहिए, थोड़ा ग्राउंडेडनेस। इसको हम लास्ट में क्लैरिफाई करेंगे। ठीक है ना, तो अभी चलिए शुरू करते हैं अलॉन्ग विथ आवर लेनोर्मैन डेक। लेनोर्मैन डेक से ना 3 कार्ड ले लेंगे और इस रीडिंग को आगे बढ़ाएंगे। एरीज, मेष, एरीज। अगर आप पहली दफ़ा मेरे चैनल को विज़िट कर रहे हैं और मुझे पहली दफ़ा सुन रहा है, वेलकम, आई रियली अप्रिशिएट, थैंक यू सो मच। प्लीज़ एक रिक्वेस्ट है, छोटा सा रिक्वेस्ट, प्लीज़ जाने से पहले चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा। मेरा और एक चैनल है जो कि इंग्लिश टैरो कार्ड का चैनल है, जिसका नाम है शुलाताज टैरो। उस पर भी जाइए, विज़िट करिए, सुनिए और उसको भी थोड़ा सब्सक्राइब कर दीजिए, बहुत हेल्प होगा। थैंक यू सो मच। फर्स्ट कार्ड फॉर पास्ट एनर्जी ऑफ एरीज, सेकंड कार्ड प्रेजेंट एनर्जी फॉर एरीज, एंड फाइनली थर्ड कार्ड इज फ्यूचर एनर्जी फॉर एरीज। ओके, तो लास्ट सेट ऑफ कार्ड से अभी और 3 कार्ड लेंगे और इस रीडिंग को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है ना, सो एरीज, दिस इज़ द रीडिंग फॉर द मंथ ऑफ अगस्त 1 to 15 अगस्त 2022। उसी का एनर्जी है। तो जब हम पास्ट एनर्जी बोलेंगे तो उसमें आपका जुलाई का एनर्जी रिफ्लेक्ट होगा, और हम जब प्रेजेंट बोलेंगे तो अगस्त का पहला 15 दिन का होगा, एंड फ्यूचर बोले तो 15 अगस्त के बाद ही आपका होगा। ठीक है, चलिए शुरू हो जाते हैं। पास्ट एनर्जी फॉर द मंथ फॉर एरीज। फर्स्ट इन पास्ट एनर्जी 5 of cups, and present energy is king of sword, अच्छा, and future energy is 3 of pentacle। okay, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे आपकी ज़िंदगी में ना, आपकी ज़िंदगी के लिए स्पिरिट ने मुझे एक लाइन का एक गाना सुनाया, गुमनाम है कोई, बदनाम है कोई, ना 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 ना। मुझे नहीं पता उसका वर्ड्स, बट गुमनाम है कोई, बदनाम है कोई, ऐसा मुझे सुनाई दिया। तो मुझे ऐसा लग रहा है बिटवीन वर्ल्ड्स, कहीं किसी से आप प्यार कर रहे थे, किसी से आप बहुत प्यार कर रहे थे,
और उसको फाइनली आप छोड़ के आगे की तरफ आ रहे हो। दिस इज़ योर थर्ड पार्टी एरिया। मुझे ऐसा लग रहा है, स्पिरिट मुझे यही बोल रहा है कि आप थर्ड पार्टी जोन से अपना मैरिड लाइफ की तरफ कम बैक कर रहे हो, कम बैक कर रहे हो, और ये आपने शुरू कर दिया है। दिस इज़ योर पास्ट एनर्जी। तो थर्ड पार्टी से अपना लाइफ के तरफ आ रहे हो, और ये जैसे एक प्यार ख़त्म हो रहा है दूसरे प्यार को बचाने के लिए। बुके दो, जो ये कार्ड का एनर्जी है, ये यही बोल रहा है कि पता है सबको कि आप खुश नहीं हो, बट आपकी खुशी क्या होता है ना, कभी कभी दिल कहीं ऐसी जगह पे लग जाता है जहाँ पे लगना नहीं चाहिए, और आपका दिल ऐसी जगह पे लगे हुए थे मे बी पिछले 2-3 साल से, और आप कुछ भी करके वहाँ से खुद को छुड़ा के फिर से अपना जोन में नहीं ला पा रहे थे, और इसलिए आपका मैरिज दांव पे लगा हुआ था। बट नाउ आपको ऐसा लगा कि नो मोर एक्सपेरिमेंट, चलो अभी ना दांव पे नहीं लगाते हैं, रिश्ते को फटाफट से अपनी जगह पे समेट लेते हैं। मे बी आपके एक बच्चे भी हो सकता है, 1 या 2, तो जो इसीलिए और ज़्यादा आप टेंस्ड हो गए हैं, तो आप खुश नहीं हैं, आप बिल्कुल खुश नहीं है। 5 ऑफ कप्स आपको समझ में आ रहा है कि एक्चुअली क्या होता है ना, मेरे ख्याल से आपका ये जो थर्ड पार्टी वाला सिनेरियो है, ये जो कहानी है, मेरे ख्याल से आपकी सारी कहानी काफ़ी ओपन हो चुके हैं। लाइक आपका मैरिड पार्टनर जो है, उनको भी अभी पता चल चुका है कि यू हैव एन अफेयर और यू हैड एन अफेयर। तो जब मैरिड पार्टनर को पता चलता है ना कि आपका कहीं और भी कनेक्शन बना हुआ है, तो एक लॉयल्टी इशू हो जाता है। तो फिर एक डिसऑनेस्टी और उसका जो दर्द है, बहुत ही कचरा हो जाता है भाई, एक वर्ड में बोले तो कचरा हो जाता है। वो कचरा हो चुका है। अगर घर में आप अपना अस्तित्व को ढूंढ रहा है, वहाँ पे भी आपको ना फीका फीका लग रहा है, क्योंकि देखिए कोई अगर आपको कुछ बोले भी नहीं ना, फिर भी आपको अंदर से गिल्टी फीलिंग का अनुभव हो रहा है, बार बार आप घुमा फिरा के उसी पॉइंट पे जा रहे हो, ठीक है ना। बट डोंट वरी, ये आपका पास्ट एनर्जी है, बहुत जल्दी आप इस एनर्जी से निकल के प्रेजेंट की तरफ जा रहे हो। जुलाई मंथ आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, बहुत कुछ अब छोड़ोगे आगे बढ़ने के लिए। आगे बढ़ने के लिए आपने थर्ड पार्टी को छोड़ा और लॉयल्टी दिखाने की कोशिश कर रहे हो। कार्ड नंबर 35, 3 + 5 = 8। फाइनेंशियल अबंडेंस आ रहे हैं। फाइनेंशियल अबंडेंस तभी आता है जब आप अपना ईगो को, अपना एटीट्यूड को, हाँ पता है, मुझे सब पता है। बात ये है, यहाँ पे ये नहीं है, गाने का लाइन ऐसा था, तुझे सब पता है ना माँ, तो वो बोलने की वजह आप बोल रहे हो मुझे सब पता है, समझ गए ऐसा। डोंट डू दैट एरीज। कभी कभी कॉन्फिडेंस इज़ गुड, ऑलवेज कॉन्फिडेंस इज गुड है, बट ओवर कॉन्फिडेंस इज़ टू बैड। तो ये अगर हो जाए ना, तो फिर रिश्ता, काम की जगह, हर जगह पे आपको बहुत, मतलब लोग ना आपकी इस एटीट्यूड को ले नहीं पाते हैं। लोग बोलते हैं यार तू कहीं का राजा होगा, यहाँ का तो नहीं, ऐसा टाइप का। लॉयल हार्ट आप हर जगह पे दिखाइए। यहाँ पे मैंने जैसे ही आपके रिलेशनशिप की बात करने लगे, स्पिरिट मुझे बोले कि नॉट ओनली रिलेशनशिप, ये आपका प्रोफेशनल लाइफ में भी है। प्रोफेशनल लाइफ में भी आप अपना डिस्टर्बेंस के कारण 100% नहीं दे पा रहे थे, कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहे थे। नाउ दैट पर्सन, अगर आपने उस पर्सन को सच में छोड़ दिए हैं, सच में अगर आप अपने लाइफ के ऊपर फोकस डाल रहे हैं, दिस इज़ योर जेंटलमैन, दिस इज़ योर जेंटलमैन और दिस इज़ योर लेडी। जेंडर पे नहीं जाएंगे, एनर्जी पे बात कर रहा है। कार्ड नंबर 28, 8 + 2 = 10। तो कहीं पे कुछ तोड़ के ये वाला अगर बन रहा है, ट्राई टू बी लॉयल अगेन, और एक बार लॉयल्टी का जो वो लॉयल होने का जो एग्ज़ाम होता है ना, उस पे पास हो जाओ आप। और मुझे ऐसा लग रहा है कि जिस इंसान से आप लॉयल होने का कोशिश अगेन कर रहे हो, जिस इंसान के साथ जो आपके मैरिड पार्टनर है, दैट पर्सन कैन बी जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस। जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस हो सकता है, उसका कम्बिनेशन में हो सकता है कि उनका मून साइन हो या तो एसेंडेंट हो, बट कहीं ना कहीं तो उनका जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस यानी एयर साइन होना है। और मुझे ये लग रहा है कि मे बी एरीज, यू हैव अ कम्बिनेशन ऑफ एरीज प्लस वाटर
प्लस एयर, जैसे कि एरीज प्लस कैंसर, या तो एरीज स्कॉर्पियो, या तो एरीज एंड पाइसिस, ऐसा कम्बिनेशन हो सकता है। नहीं तो एरीज एक्वेरियस, एरीज लिब्रा, ऐसा हो सकता है। तो जिससे भी आप डील कर रहे हो ना, दिस पर्सन इज टू मच प्रैक्टिकल, टू मच प्रैक्टिकल, और इसीलिए आपकी हर बात पे ना वो जैसे गलतियाँ निकालते हैं। गलतियाँ, तुमने यहाँ पे ये कर दिया जो कि तुमको करना नहीं चाहिए था, ऐसा मतलब गलती से ना आप टीचर से शादी कर ली, ऐसा मुझे लग रहा है, जो हर बात को आपको सिखाने पे लगे हुए हैं। तो दिस इज़ योर प्रेजेंट, बट फाइनली आप वहीं पे आके वो अपना किनारा बोल के आप रुक रहे हो। बट व्हाट इज़ इन योर फ्यूचर? फ्यूचर में मुझे ऐसा लग रहा है यू विल रिसीव अ मैसेज, you will receive a message from that person whom you dumped or who dumped you, whoever dumped you, like जो आपका थर्ड पार्टी था, जिनके साथ फाइनली आपका बंद हुआ, ब्रेकअप हुआ या जो भी हुआ, तो उसके उधर से ना कोई मैसेज आने का मुझे दिख रहा है। और इस बात को आप डर रहे हो एक्चुअली। वो एक कहावत है ना, जहाँ पे डर वहीं पे शेर आते हैं, वहीं पे अंधेरा होता है। तो वही हो रहा है, आप ना डर रहे हो कि फिर से वो कनेक्ट करने का कोशिश ना करे, फिर से वो उधर से मैसेज ना कर बैठे, फिर से वो मुझे अपने ओर अट्रैक्ट करने ना लग जाए। कार्ड नंबर 15, 5 + 1 = 6। दैट मीन्स ये डर आपके अंदर एक था ही, जो कि आपके भविष्य में होने वाला है। एक्चुअली कभी कभी हम लोग ना जिस बात को लेके बहुत ज़्यादा डर जाते हैं, वो कहीं ना कहीं हम लोग मैनिफेस्ट करके अट्रैक्ट कर लेते हैं, विच इज़ रॉन्ग। हम लोग करना नहीं चाहते हैं, बट कहीं ना कहीं हो जाता है। तो वही मुझे दिख रहा है यहाँ पे हो रहा है। और 27, 7 + 2 = 9, और मेरे ख्याल से एक ऐसा मैसेज आपकी तरफ आता है। इट कैन बी अ मेल, इट कैन बी एनीथिंग, लाइक अ मैसेज इन व्हाट्सएप और फेसबुक मैसेंजर। कहीं पे ऐसा एक मैसेज आते हैं जो कि आपको फिर से कहीं ना कहीं वीक कर देना, कहीं ना कहीं हिला देना, ऐसा कर सकते हैं, जबकि आप नहीं एक्सपेक्ट कर रहे हो, आप डर रहे हो बल्कि। बट यहाँ पे कार्ड नंबर 7 है और यहाँ पे कार्ड नंबर 9 है, 27 लाइक 9। तो मुझे ऐसा लग रहा है ये अगर कोई लेटर आपके एक्स से आ रहा है, या तो आपके थर्ड पार्टी जिसको आपने छोड़ दिया उससे आ रहा है, तो आप अच्छे से समझ लीजिए अभी भी वहाँ का बिजनेस फिनिश नहीं हुआ। क्योंकि हर एक रिश्ता एक बिजनेस होता है, हर एक रिश्ता एक क्लासरूम होता है। वो कुछ ना कुछ सिखाने के लिए हमारे ज़िंदगी में आते हैं। तो वो थर्ड पार्टी अभी तक ख़त्म इसीलिए नहीं हुआ है क्योंकि वहाँ पे अभी भी कुछ बाकी रह गया है, अभी भी सब ख़त्म नहीं हुआ है। सो उसको भी आप कॉन्सेंट्रेट करिए, क्योंकि यहाँ पे थ्री ऑफ पेंटिकल्स लिख रहा है। 3 पेंटिकल्स मतलब यही है कि कहीं ना कहीं वहाँ पे फाइनेंस का भी डीलिंग हो रहा है, या तो ऐसा भी हो सकता है कि आपके हाथ में आया हुआ कोई प्रोजेक्ट जो निकल गया था उसको फिर वापस आने का मेल आ सकता है, कि जो प्रोजेक्ट कभी उसके हाथ से किसी ने हटा लिए थे, किसी ने ले लिए थे, वो प्रोजेक्ट वापस आने का भी हो सकता है। सो समथिंग इज़ कमिंग बैक फ्रॉम योर पास्ट। तो अगर ये आपका प्रोफेशनल लाइफ की तरफ आप देखोगे, देन सम वर्क इज़ कमिंग बैक, सम प्रोजेक्ट इज़ कमिंग बैक, ऐसा हो सकता है। या तो जिसके साथ आपका दूरी बढ़ गया था वो भी आपकी तरफ फिर से वापस आने का सोच रहा है, या तो वापस आ रहे हैं। स्पिरिट ब्लेसिंग यही बोल रहा है कि अर्थ कनेक्शन में रहो, ग्राउंडेड रहो, कम बैक टू अर्थ, स्टे ग्राउंडेड, बी माइंडफुल ऑफ द प्लानट। देखिए प्लानट का मतलब ये नहीं, मैं आपको ये नहीं बोल रही हूँ कि जाओ जाके 4-5 पौधा लगा दो, ये करो वो करो, एक्टिविटीज़ करो कि इस प्लानट को बचाना है। इफ़ यू आर इंटरेस्टेड देन मोस्ट वेलकम, क्योंकि ये बहुत इसेंशियल है, बहुत ज़रूरी है। बट यहाँ पे जो इनर मीनिंग बोल रहा है वो यही बोल रहा है कि अपनी मिट्टी से जुड़े रहो, अपने अस्तित्व से जुड़े रहो, अपने संस्कार को सम्मान करने दो, करो। बिकॉज कुछ लोग होते हैं ना, इंडिया का खाते हैं, इंडिया का पहनते हैं और विदेश का हरिओम हरिओम करते हैं, इंडिया को गाली बकते हैं। तो मुझे बहुत अजीब लगता है। तुम कहीं का भी हो, तुम्हारा जो ओरिजिन है, यू शुड रिस्पेक्ट योर ओरिजिन। If you can't respect your origin, if you can't respect your motherland, if you can't respect your birthplace, birth country, then whom can you respect? किसी को तुमसे नहीं होगा।
तुमसे नहीं हो पाएगा। फिर कहीं भी जाओगे ना, एक फ्रस्ट्रेशन लगा रहेगा, हर वक्त लगेगा अरे कोई मुझे नहीं रिस्पेक्ट करता, कोई उन लोगों को रिस्पेक्ट नहीं मिलता जो लोग अपनों को रिस्पेक्ट नहीं कर सकता। सो अपना बोले तो पहला जो होता है ना, वो होता है माँ, जो पेट काट के निकालते हैं बच्चे को, इस धरती का रोशनी दिखाते हैं, और उसके बाद इस धरती, जिस धरती में आके तुम टपकते हो, तो दिस इज मदर अर्थ। अगर इन दोनों को तुम रिस्पेक्ट नहीं कर पा रहे हो ना, तो बच के रहियो भाई, कोई तुम्हारा गारंटी नहीं ले सकता। तो मुझे यही लग रहा है कि एरीज इनर मीनिंग यही बोला जा रहा है कि प्लीज़ अपना ग्राउंडेडनेस को बरकरार रखो, अपना एक ऐसा कनेक्शन बना के रखो अपने मदर अर्थ के साथ, आई मीन एनर्जी और अपना टेम्परामेंट, अपना एटीट्यूड के साथ, ताकि सामने वाला भी झुक के बात करे। इफ़ यू विल शो योर रिस्पेक्ट टू द अदर्स, अदर विल ऑफ कोर्स रिस्पेक्ट यू, राइट? वाओ, इट्स अ गुड थिंग, यू नो। बहुत अच्छा लगा, एनर्जी बहुत अच्छा है, बहुत क्लियर है, देयर इज़ अ ह्यूज क्लैरिटी, बहुत क्लैरिटी आ रहा है आपको। मुझे बहुत अच्छा लगा आपका एनर्जी पे रीडिंग करके। सो चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे दूसरा रीडिंग लेके। तब तक आप ज़रूर अपना ख्याल रखें और जपते रहिए ओम नमः शिवाय। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय।